नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं इस एनसीईआरटी फाउंडेशन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, आज बहुत ही खास दिन है इस वजह से कि आपका जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है वह फिर से पिछले 3 महीने से जो बंद पड़ी थी वो फिर से रीस्टार्ट होने जा रही है, फिर से रीओपन होने जा रही है। तो प्यारे साथियों, आज से हम आप लोगों के लिए फिर से पहले की तरह कंटिन्यू वीडियो लाएंगे, कंटिन्यू आप लोगों के लिए कंटेंट लाएंगे और आपकी मांग के अनुसार हम लगातार आप तक वो टॉपिक कवर कराएंगे। तो प्यारे साथियों, आज बहुत ही खास दिन है, इसलिए आप लोगों से हमें गुजारिश है कि आप लोग जिस तरह पहले प्यार और सपोर्ट देते थे उसी तरह हमें अब भी प्यार और सपोर्ट दीजिएगा, तो हम और अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए कंटेंट लाएंगे। तो प्यारे साथियों, आज हम जुड़े हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। हमारी एक व्यूअर्स की मांग थी कि जो हमारी देश की नई राष्ट्रपति बनी है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उसकी बायोग्राफी, उसकी जीवनी के बारे में बताया जाए। तो उसी के बात को लेकर हम आए हैं आप सबों के बीच, द्रौपदी मुर्मू जी के बायोग्राफी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो भारत की वर्तमान राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, जब यह राष्ट्रपति बनी तो एज अ प्रेसिडेंट इन्होंने क्या क्या रिकॉर्ड कायम किया वो जान लेते हैं। फिर इसके बाद इसके जीवनी को कहानीवार तरीके से स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे साथियों, जब यह राष्ट्रपति बनी तो यह देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी। चुनाव था 16वां, लेकिन देश की 15वीं यह राष्ट्रपति बनी और दूसरी महिला देश की राष्ट्रपति बनी और आज़ाद भारत में जन्म लेने वाली यह भारत की पहली राष्ट्रपति बनी और आदिवासी समुदाय से बनने वाली यह देश की पहली राष्ट्रपति बनी और यह सबसे युवा राष्ट्रपति बना महज 64 वर्ष की आयु में। तो ये थी उससे संबंधित, उसके राष्ट्रपति बनने से संबंधित कुछ रिकॉर्ड। अब जानते हैं इसके जीवनी के बारे में। सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म 20 जून 1958 ईस्वी को ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले के उदयपुरा ऐसे कुछ नाम है उस गांव में हुआ था। ठीक, फिर इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव के ही प्राइमरी स्कूल से प्राप्त की और इन्होंने हायर एजुकेशन के लिए भुवनेश्वर की रमा देवी वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन कराया और यह कॉलेज जाने वाली अपनी गांव की पहली लड़की बनी और इन्होंने वहां से इंटर किया और इन्होंने बीए से स्नातक ऑनर्स किया। 1979 ईस्वी में इसका स्नातक कंप्लीट हुआ और 1979 से लेकर 1983 ईस्वी तक 4 वर्षों तक इन्होंने ओडिशा सरकार के सिंचाई और बिजली विभाग में जूनियर असिस्टेंट के रूप में कार्य किया। इसी बीच 1980 में इसका श्यामचरण मुर्मू से शादी हुआ और शादी के बाद इसको 2 पुत्र और 1 पुत्री भी और 1983 ईस्वी में इन्होंने परिवार को चलाने के लिए अपने संतान की देखभाल के लिए यह नौकरी छोड़ दी और कुछ दिन ऐसे चलता रहा। फिर इन्होंने 1994 से 1997 ईस्वी तक रायरंगपुर, जो एक इसका क्षेत्र आता है रायरंगपुर, वहाँ उन्होंने एक श्री अरबिंदो इंटीग्रल इंस्टीट्यूशन में पढ़ाना स्टार्ट किया एक टीचर के रूप में। वहाँ उन्होंने विद्यार्थियों को बहुत अच्छी तरीके से ईमानदारी से लगन से पढ़ाया और यह इतनी विद्यार्थियों के बीच लोकप्रिय हुआ, इतना पॉपुलर हुआ कि इन्होंने 1997 ईस्वी में पहली बार अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। 1997 में इन्होंने रायरंगपुर क्षेत्र से पार्षद का चुनाव लड़ा और यह चुनाव में जीत हासिल की और यह पार्षद बन गई और 1997 से यह पार्षद रही। फिर जब 2000 ईस्वी में ओडिशा का विधानसभा चुनाव हुआ तो इसकी नाम काफ़ी चर्चे में चल रही थी, तो बीजेपी ने इसको रायरंगपुर क्षेत्र से टिकट दिया और यह 2000 ईस्वी के ओडिशा विधानसभा चुनाव में एमएलए बन गए, विधायक बन गए और 2000 से 2004 के बीच में इन्होंने ओडिशा सरकार में कई मंत्रालय का भी भार संभाला, जैसे इन्होंने परिवहन विभाग संभाला, वाणिज्य विभाग संभाला। फिर 2004 के विधानसभा चुनाव में यह दोबारा से एमएलए बनी, दोबारा से विधायक बनी और इन्होंने मत्स्य और पशुपालन विभाग के मंत्रालय को भी संभाला और इसी बीच 2007 ईस्वी में इसको ओडिशा विधानसभा द्वारा इसको सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में नीलकंठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। फिर जब 2009 का चुनाव हुआ ओडिशा विधानसभा, उसमें बीजेपी की हार भी, इसकी सरकार की हार भी और यह
अपने विधायक से हार गए, अपने विधायक पद से। तब इसको 2009 ईस्वी में रायरंगपुर क्षेत्र से इसको अध्यक्ष बनाया गया बीजेपी का, कि आप एक कार्यकर्ता के रूप में अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए, और इन्होंने इस कार्य को स्टार्ट किया। लेकिन इसी बीच 2009 से 2014 के बीच का जो ये समय है, इस बीच इसके साथ बहुत दुखद घटना घटी। इसका जो पति थे काफ़ी लंबे दिनों से बीमारी से गुजर रहे थे, उसकी पति की मृत्यु हो गई, और इसके दोनों बेटे, दोनों जवान बेटे की मृत्यु सड़क हादसे में अलग अलग समयों पर हो गई। इस घटना के बाद किसी भी महिला का टूट जाना स्वाभाविक है। ये भी टूट गए, डिप्रेशन में चले गई, काफ़ी मेंटल की तरह व्यवहार करने लगी। और इसी बीच इन्होंने जो रायरंगपुर का एक ब्रह्म कुमारी योग संस्थान है उसको ज्वाइन किया, और उन्होंने आध्यात्म से जुड़ा, और धीरे धीरे इसमें सुधार होता गया, और सुधार होते होते और फिर से इन्होंने समाज सेवा के लिए अपना धर्म को बढ़ाया, अपने कर्तव्य की ओर बढ़ा, और अंततः 2015 से 2021 ईस्वी तक यह झारखंड की माननीय राज्यपाल के पद पर बनी रही, 2015 से 2021 तक। और जब 2022 में राष्ट्रपति चुनाव की बात खिली, तो राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जून 2022 में एनडीए की तरफ से इसको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। और जुलाई में जब इलेक्शन हुआ, तो इलेक्शन के जब नतीजे आए, तो यह भारत की राष्ट्रपति बनकर निकली, एनडीए की राष्ट्रपति बनी, भारत की राष्ट्रपति बनी। और इसके अपोजिशन में थे यशवंत सिन्हा, इसको 64.03% वोट की प्राप्ति हुई, और यह विजयी हुए। और इस तरह से भारत की राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू जी। तो यह महिला होकर के, कहां से, एक संथाली परिवार से होकर के ये एक देश के राष्ट्रपति, जो सबसे सर्वोच्च पद होता है, जो भारत का पहला नागरिक कहलाता है, वहां तक पहुंचा। तो ये सभी महिलाओं, सभी पिछड़े वर्ग के लड़कियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी है। आज इसकी चर्चा काफ़ी चल रही है। तो इस तरह से आप लोगों के डिमांड के अनुसार हम यह टॉपिक लेकर आए। उम्मीद है आप लोगों को यह जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी, आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसी तरह के कंटेंट को प्राप्त करने के लिए अपनी राय बताइए, अपने कमेंट बॉक्स में जो टॉपिक चाहिए उसकी डिमांड कीजिए। हम इस तरह से आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। और अंत में जाते जाते 2 लाइन, क्यों पड़े हो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है एनसीईआरटी फाउंडेशन एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म के टक्कर में। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।